जय जिनेन्द्र। नमोकार महामंत्र जैन धर्म का मूल मंत्र है, जैन धर्म का सार है। महिमाशाली इस मंत्र से अनेक कार्यों की सिद्धि और जीवों का कल्याण हुआ है। जैन ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, कथानक हैं, जिनमें यह दर्शाया गया है कि किसी भी प्रकार के प्राणी को दुख या तकलीफ के समय जब महामंत्र नमोकार का श्रवण कराया गया, उसे सुनाया गया, तो उस दुखी प्राणी ने अगली पर्याय में नमोकार मंत्र के सुनहरे रूप जो पुण्य एकत्रित किया था, उस पुण्य से देव पर्याय के लिए प्राप्त किया हुआ है। आज हम एक ऐसा ही कथानक आपके बीच रख रहे हैं। नाग नागिन का हुआ उद्धार जब सुना महामंत्र नमोकार, यह इसका शीर्षक है, इस कथानक का नाम है। इस भारत देश की वसुंधरा पर, धरती पर पोदनपुर नाम का एक नगर है और उसका राजा अरविंद था। वह बड़ा बुद्धिमान, विचारों वाला और धार्मिक व्यक्तित्व को लिए हुए था, नीतिवान था और जैन धर्म का पालन करने वाला अनुयायी था। उस राजा का अरविंद नाम का एक राजा अरविंद का मंत्री था, विश्वभूति उसका नाम था। उसकी पत्नी का नाम अनुंधरी था। अनुंधरी और विश्वभूति के दो पुत्र थे। एक बड़े पुत्र का नाम कमठ था और छोटे का नाम मरुभूति था। जैसे उनके नाम थे वैसे ही उनके काम थे। कमठ विष के समान दुष्ट प्रवृत्ति का था, तो मरुभूति अमृत के समान धार्मिक प्रवृत्ति का था, पुण्यात्मा था। कमठ की स्त्री का नाम वरुणा था और मरुभूति की स्त्री का नाम अनुंधरी था। मरुभूति की स्त्री अत्यंत सुंदरी थी, रूपवान थी। मरुभूति के पिता जो विश्वभूति मंत्री के रूप में थे, एक बार अपने सिर में सफेद बाल को देख करके उन्होंने समझा कि अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है और वैराग्य को प्राप्त होकर के वे दिगंबर मुनि दीक्षा को धारण करके वन में चले जाते हैं और अपने छोटे पुत्र मरुभूति को राजा अरविंद के हाथों में सौंप जाते हैं, क्योंकि वह धर्मात्मा था, पुण्यात्मा था और नीतिवान भी था। राजा अरविंद ने मरुभूति के लिए पोदनपुर राज्य का महामंत्री बना दिया। तभी एक प्रसंग घटित हुआ। एक पड़ोसी राजा ने राजा अरविंद के राज्य पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही आक्रमण किया, राजा अरविंद संपूर्ण सैन्य शक्ति को लेकर के और साथ में मरुभूति महामंत्री को भी लेकर के युद्ध के लिए चले जाते हैं। यहाँ पोदनपुर राज्य में कमठ राजा के सिंहासन को किसी भी कपट जाल से ग्रहण करके उस पर बैठ जाता है और राज्य में अनीति का शासन चलाने लग जाता है। उसकी दृष्टि अपने छोटे भाई की पत्नी अनुंधरी पर थी। उसने सेवकों को भेज करके कि बुखार है, शरीर में वेदना है,
किसी बहाने से उसे अपने राजमहल में बुलवा लिया और उसके साथ गलत आचरण, गलत व्यवहार किया। जब राजा अरविंद और मंत्री मरुभूति युद्ध से वापस आए, उन्हें सारे घटनाक्रम की जानकारी हुई। मरुभूति बहुत ही दयालु था। उसने राजन से कहा कि मेरा बड़ा भाई है, आप कृपा करें, इसे कोई दंड ना दें, मैं अपने बड़े भाई से बात कर लूंगा। और राजा अरविंद ने उसकी दयालुता को सोच करके उसे कोई बड़ा दंड नहीं दिया, लेकिन उसके सिर के बालों को अलग करके, मुख को काला करके गधे पर बिठाकर पोदनपुर राज्य से की सीमा से बाहर कर दिया और राज्य में आने पर प्रतिबंध लगा दिया। और यहां से कमठ जो ईर्ष्या की, द्वेष की अग्नि में जल रहा था कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है, वह जंगल में जाकर के तापसियों के पास पहुंच करके वहां तपस्या करने लगता है। जब मरुभूति यह सुनता है तो वह अपने भाई को मनाने के लिए जाता है और वह दोनों हाथों में एक शिला को उठा करके तपस्या कर रहा था। जैसे ही कमठ ने देखा कि यह आ गया है और इसकी वजह से ही मुझे देश से निकाला दिया गया, तो वह उस शिला के लिए अपने छोटे भाई के ऊपर गिरा देता है, पटक देता है और उसके प्राण निकल जाते हैं। यहाँ से कथा प्रारंभ होती है और 10 भव तक कमठ द्वेष की अग्नि में, ईर्ष्या की अग्नि में जल करके पशु और नरक पर्याय को प्राप्त होता रहा और मरुभूति हर पर्याय में दयालुता और सद आचरण की वजह से देव पर्याय और मनुष्य पर्याय के लिए प्राप्त होता रहा। मनुष्य पर्याय में आने पर वह मुनि बनता, तपस्या करता और यहाँ से यह कमठ का जीव निकल करके, नरक से निकल करके पशु बनता, कभी अजगर बनता, कभी हाथी बनता और उन मुनि महाराज के लिए सताता, उनकी प्राणों को समाप्त कर देता। इस प्रकार से 10 भव तक लगातार मरुभूति और कमठ का आपस में वैर चलता रहा। कथा का मूल भाग लगभग 3000 वर्ष पहले प्रारंभ होता है, जब बनारस नगर में राजा अश्वसेन राज्य करते थे। उनकी रानी वामा देवी थी। उनके पुत्र का नाम राजकुमार पार्श कुमार था। एक बार युवक पार्श कुमार घोड़े पर बैठ करके वन विहार के लिए पोदनपुर राज्य से बाहर गए हुए थे। वहाँ एक राज्य के बाहर उद्यान था, बगीचा था। वहाँ पर अनेक प्रकार के तापस तपस्या कर रहे थे। एक तापस पंचाग्नि तप को तप रहे थे। पंचाग्नि तप वह प्रक्रिया है जिसमें चारों तरफ अग्नि जला करके बीच में बैठा जाता है और आसमान से सूरज की अग्नि होती है। तो 4 अग्नि चारों दिशाओं की और ऊपर आकाश की सूर्य की अग्नि, ये 5 अग्नि के बीच बैठ करके जो तपस्या की जाती है उसे पंचाग्नि तप कहा जाता है। राजकुमार पार्श कुमार वहां से निकल रहे थे। अचानक उनकी नजर उन जलती हुई लकड़ियों पर गई। चूंकि तीर्थंकर जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। जन्म से ही उनके लिए अवधि ज्ञान था। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया इस लक्कड़ के अंदर तो नाग और नागिन का एक जोड़ा भी जल रहा है। उन्होंने अपने सेवकों को भेजा कि उस लक्कड़ को लकड़ी से बाहर, अग्नि से बाहर कर दें और उसमें नाग नागिन का जोड़ा है उस लकड़ी में से उनको बाहर निकाल करके अलग कर दें ताकि वो जीवित बच जाएं। जैसे ही वो लकड़ी को निकालने लगे, तापस गुस्से में आया और बोला कि आप मेरी तपस्या को भंग कर रहे हैं, मैं आपको दंड दूंगा। तब राजकुमार पार्श कुमार वहां पहुंचते हैं, उन्हें अपने मीठे वचनों से समझाते हैं, बतलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके इस लक्कड़ में नाग नागिन का एक जोड़ा भी अग्नि में जल रहा है, उनके प्राणों को बचाइएगा। तापस कहता ऐसा नहीं हो सकता है। राजकुमार पार्श कुमार ने उसे बहुत समझा बुझा करके उस लक्कड़ को जब 2 भागों में विभाजित किया गया, लक्कड़ को काटा गया, तो उसमें से अध जले नाग नागिन का जोड़ा निकला। वह तड़प रहा था, वेदना से, तकलीफ से बहुत बेचैन थे। तब राजकुमार पार्श कुमार ने उस समय उन्हें नमोकार मंत्र सुनाया। जैसे ही इस मंत्र को नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म,
रमो उवज्जायाड़म रमो लोये सब्य साहुरम। जैसे ही इस महामंत्र नमोकार को नाग नागिन जो अध जल चुके थे, आधे जल चुके थे, प्राण जिनके तड़फड़ा रहे थे, वो प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे, उनके लिए नमोकार मंत्र सुनाए तो उन्हें दिव्य शांति का अनुभवन हुआ। उन्हें लगा जैसे किसी ने हमारे शरीर पर चंदन का लेप कर दिया है। तब राजकुमार पार्श कुमार ने उन्हें संबोधन दिया, हे नागराज, अब यह तुम्हारा अंतिम समय है, शांत मन से पीड़ा का सहन करो और इस महामंत्र नमोकार को लगातार सुनते रहो। और वहां पर नमोकार मंत्र को वो सतत सुनाते रहे, बैठे रहे वहां पर, और नमोकार मंत्र की दिव्य ध्वनि वहां पर लगातार चलती रही। इससे उन जलते हुए जो अध जले नाग नागिन के जोड़े थे, उन नाग नागिन को बहुत शांति का अनुभवन हुआ और वे उस शांत रूप परिणामों से अपने प्राणों का परित्याग करके देव पर्याय में धर्मेंद्र और पद्मावती के रूप में जाकर के जन्म लेते हैं। महत शक्तिशाली देव होते हैं धर्मेंद्र, और उसमें जाकर के वह जन्म लेते हैं। नाग धर्मेंद्र बनता है और नागिन उनकी पत्नी पद्मावती बनती है। उन्होंने अवधिक ज्ञान से यह जान लिया कि किनके माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम नाग नागिन की पर्याय में थे, अग्नि में जलाए जा रहे थे, और हमें पार्श कुमार ने महामंत्र नमोकार सुनाया, शांत परिणामों से मरण करके हम इस यहाँ तक पहुँचे। उन्होंने उनका मन ही मन स्मरण किया और कृतज्ञ भावों से वे उन्हीं देव विमान में भवनवासियों के जो भवन आदि थे उन्हीं अपने सिंहासनों पर आरूढ़ होकर के देव पर्याय का आनंद लेने लगे। यहाँ कुछ समय बाद पार्श कुमार ने मुनि दीक्षा लेकर के जंगल में साधना की। तब कमठ के जीव ने अपना पूर्व भाव, कमठ का जीव कहीं से जा रहा था ऊपर से देव विमान से, वह भी थोड़ा सा सुकृत करके देव बन चुका था और ऊपर से कहीं से जा रहा था विमान से। और यह नियम है कि अगर नीचे किसी के साथ शत्रुता है तो उसका विमान उसके ऊपर से नहीं निकल सकता है। तो नीचे मुनि पार्श कुमार यहाँ साधना कर रहे थे, जंगल में बैठे हुए थे, ऊपर से कमठ का विमान जा रहा था। अचानक विमान रुका तो उसने विचार किया कि कौन है। नीचे आकर के देखा तो बोला, अरे यह तो वही जीव है जिससे मेरी लगातार शत्रुता चली, आज पुनः ये मेरे सामने आ गया है, अब इसके लिए मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसने पुराने बैर भाव का स्मरण करके ईर्ष्या की अग्नि में जलते हुए उनके ऊपर लगातार 7 दिनों तक भयानक दारुण उपसर्ग किया। उपसर्ग अर्थात उन्हें अनेक प्रकार की तकलीफें दी, दुख दिया। उनके ऊपर ओले बरसाए, शोले अर्थात जलती हुई अग्नि की ज्वालाएं बरसाई, उनके ऊपर पत्थर बरसाए, पानी की मोटी मोटी धारों की बौछार की, लेकिन वे जरा भी अपने ध्यान से चलायमान नहीं हुए। तब उस समय उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। उनके आसपास थे उनके माता पिता, उनके मित्र मंडली, उनके नगर वाले, कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। उन्हें बचाने के लिए आया तो सिर्फ वही जिन्हें उनने बचाया था। जलते हुए नाग नागन को नमोकार मंत्र सुना करके उन्होंने बचाया था। तो जिनको पार्श कुमार ने बचाया था वही उस समय धर्मेंद्र पद्मावती जो बन चुके थे, वही धर्मेंद्र और पद्मावती उन्हें बचाने के लिए आए। उन्होंने वहां पर पहुंच करके उन्होंने मुनि पार्श कुमार का सारे उपसर्ग दुख को खत्म किया, समाप्त किया। और तब कमठ ने ये जान करके कि यह तो कोई महापुरुष हैं, उनके चरणों में वहां पहुंचा, नम्रीभूत हुआ और पार्श कुमार के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वे पार्श कुमार, मुनि पार्श कुमार से भगवान पार्शनाथ के रूप में जाने जा लगे। इसलिए सबसे ज्यादा आज पार्शनाथ भगवान की प्रतिमाएं मिलती हैं। वह इसलिए नहीं कि दुख और तकलीफ खत्म करते हैं, बल्कि इसलिए कि उनके जीवन में जब दुख और तकलीफ आई तो उन्होंने किस प्रकार से सहनशीलता के साथ उन सबका डटकर मुकाबला किया, तो दुख और तकलीफ अपने आप समाप्त हो गई और दुख देने वाला जीव भी अपने सद विचारों को प्राप्त कर गया। वह भी सद रास्ते पर, सम्यक रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर आ गया और आने वाले समय में
वह भी सदगति को प्राप्त होगा। इसलिए इस महामंत्र नमोकार का हमेशा स्मरण करना चाहिए। दीन दुखी जीवों को देख करके उनके लिए महामंत्र नमोकार सुनाना चाहिए, क्योंकि महामंत्र नमोकार को जीवन के अंतिम समय में, मृत्यु के समय सुनाने से उसके लिए सदगति की प्राप्ति होती है, और जन्म के समय सुनाने से उसका जीवन रिद्धि और समृद्धि से भरपूर होता है। इस प्रकार महामंत्र नमोकार के कथानक, अनेक प्रकार के कथानक हैं। उसमें से आज जब सुना नमोकार हुआ नाग नागिन का उद्धार, यह कथानक हमने आपके बीच रखा है। विश्वास है यह कथानक आपको पसंद आएगा। और कहानियां देखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमारे इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहें। जय जय।